Good morning, students. Class 8, Chapter 11, History, Colonialism and Urban Change. In this particular chapter, we study about the presidency of Calcutta, Bombay and Madras. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में. इसके अलावा वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द डीअर्बनाइजेशन एंड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ कैंटनमेंट्स, हिल स्टेशंस एंड द प्लांट सिटीज़. किस किस के बारे में पढ़ेंगे? कैंटनमेंट्स के बारे में, हिल स्टेशंस के बारे में और जो भी प्लांट सिटीज़ थे उनके बारे में. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इन तमाम टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. प्रेसिडेंसी टाउन्स. द ब्रिटिश फैक्ट्रीज ग्रो इन साइज एंड नंबर. जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी इस्टेब्लिश की और उसके बाद ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज थी वो हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, साइज़ में भी और नंबर्स में भी, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से. द ओरिजिनल क्लस्टर ऑफ फिशिंग विलेजेस की बात करें तो वो कौन कौन से थे? ओरिजिनली मद्रास, कलकत्ता और सीरीज़ ऑफ आइलैंड. और इसके अलावा बॉम्बे में बहुत सारे आइलैंड ऐसे थे जो फिशिंग विलेजेस की कैटेगरी में आते थे. बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स ऑफ प्रेसिडेंसीज. तो ये वो जगहें थी जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को करने के लिए एज अ हेडक्वार्टर वहाँ पर अपने बनाए और उनको प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा. These the factories and their immediate surroundings known as the White Town. उनकी जो भी फैक्ट्रीज होती थी और उसकी जो भी इमीडिएट सराउंडिंग्स होती थी उनको ये क्या कहते थे? वाइट टाउन्स. रिप्रेजेंटेड द एक्चुअल एंड द सिम्बॉलिक प्री एमिनेंस ऑफ ब्रिटिश. तो ये जो वाइट टाउन्स जगहें थी ये वो जगहें थी जो एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंट करती थी. ऐसा मतलब वाइट टाउन्स उनको रिप्रेजेंट करते थे. उनके ब्रिटिशर्स के कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? एक तो ये वाइट टाउन्स उनके एक सिंबल का काम करती थी. मीनवाइल देयर इंडियन कोलैबोरेटर्स लिव्ड इन द ब्लैक टाउन. जबकि जो इंडियन कोलैबोरेटर्स थे वो कहाँ रहते थे? ब्लैक टाउन में. ध्यान सुनना, वाइट टाउन ब्रिटिशर्स के होते थे और ब्लैक टाउन इंडियंस के. तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ब्लैक टाउन की बात करेंगे तो इंडियंस आ गए, वाइट टाउन की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स आ गए. सेपरेटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज बाय सेवरल किलोमीटर्स. और ये जो ब्लैक टाउन्स होते थे ना, ये मतलब इनको जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती थी ब्रिटिशर्स की जहाँ पर, उनसे काफ़ी किलोमीटर की दूरी पर होते थे ये टाउन्स, ब्लैक टाउन्स, बिल्कुल अलग थलग. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीअर्बनाइजेशन. इनको दूर क्यों बनाया जाता था मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नज़रों में जो इंडियंस थे वो क्या थे? एक तरह से कुछ नहीं थे. तो भाई वो उन लोगों को अपने साथ क्यों रखेंगे, इसलिए उन्होंने उनको कहाँ रखा? खुद से दूर, और वो भी बहुत कई किलोमीटर्स दूर रखा अपनी फैक्ट्रीज से भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीअर्बनाइजेशन. As discussed in chapter 6, the process of deindustrialization of Indian began in 19th century. देखो 9th century में 9 शताब्दी में हिंदुस्तानियों की डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किसके कब्जे में जा रहा था? अंग्रेज़ों के कब्जे में. वन ऑफ द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन इंडिया वाज दैट इट लेड टू डीअर्बनाइजेशन. इंडिजियस इंडस्ट्रीज में जो भी गिरावट आ रही थी उसका एक जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि लोग क्या हो रहा था, मतलब एक बड़ी वजह क्या थी? डीअर्बनाइजेशन एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी इंडिजियस इंडस्ट्रीज थी उनमें गिरावट देखने को मिल रही थी. उसकी एक वजह क्या थी? डीअर्बनाइजेशन. डीअर्बनाइजेशन क्या होता है वो समझ लीजिए. डीअर्बनाइजेशन मतलब डिक्लाइन ऑफ टाउन एंड सिटीज़. जो भी शहर हैं, जो भी कस्बे हैं, उनमें गिरावट देखने को मिलना. एंड द सब्सिक्वेंट कन्वर्जन इनटू एग्रीगेरियन इकोनॉमी. और क्या होता है कि वो लोग अपनी इकोनॉमी की वजह से क्या करते हैं? देयर सब्सिक्वेंट कन्वर्जन. तो कहाँ पर वो कन्वर्ट कर जाते हैं? एग्रीगेरियन इकोनॉमी में.
देखो अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ माइल होना, डी अर्बनाइजेशन जब देखा कि इकोनॉमी ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो वहाँ पर डी अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। द लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कम्प्लीटली रूइन, जो भी वहाँ की लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज़ पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेज़ों का। जब उनका कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है जो भी लोग सिटीज़ में, जो भी शहरों में, टाउन्स में आबाद थे, तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ से मूव कर जाएंगे। दैट इज़ अ डी अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन यानी कि वो वहाँ पर रहकर करेंगे क्या? इसको माइग्रेशन भी कहते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। और डी अर्बनाइजेशन क्या हो गया कि शहरों में जो भी टाउन्स थे, सिटीज़ थे, वो उनमें गिरावट देखने को मिल रही थी। ये है डी अर्बनाइजेशन। द टाउन्स नोटेड फॉर देयर टेक्सटाइल, वो कस्बे जो अपनी कपड़े के लिए, कपड़ा की जहाँ पर मतलब बहुत बड़े टेक्सटाइल का व्यापार होता था, जहाँ वो फेमस थे, वो कौन से थे? ढाका, जिसको अब हम ढाका कहते हैं, मुर्शिदाबाद, ये तमाम टाउन्स में देखा इस काम में क्या हो रहा था? जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो रही थी, गिरावट उसमें देखने को मिल रही थी। जबकि जो पोर्ट सिटीज़ थे, पोर्ट सिटी कौन से होते हैं? जहाँ पर समंदर आसपास होता है, जो कोस्टल रीजन वाले से शहर होते हैं, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, डेवलप्ड ए सेंटर फॉर मेजर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था और बहुत सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के सेंटर की फॉर्म में ये उभर कर सामने आ रहे थे, यानी कि यहाँ से व्यापार शुरू हो रहा था। द लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स डिक्लाइन, जबकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे वो उसमें वो घट रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे। और ये कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये क्यों डेवलप हो रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको क्या बनाया दिया? प्रेसिडेंसी टाउन। द रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रिफ्लेक्टेड इन द रूइन ऑफ टाउन एंड सिटीज़, जो हिंदुस्तानी हैंडीक्राफ्टिंग का काम था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से जो शहर थे और टाउन, कस्बे थे, वो भी बर्बाद हो गए। विच वर फेमस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो शहर, वो टाउन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी फेमस होते थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया था। जब वो आ गए तो जो हैंडीक्राफ्टिंग का काम था वो क्या? बर्बाद हो गया। एट द सेम टाइम Many regions and places witness urbanization during the British period. इसी दौरान बहुत सारी जगहों पर क्या देखने को मिला? अर्बनाइजेशन देखने को मिला। वर कैरेक्टराइज बाय टू ट्रेंड्स, और ये अर्बनाइजेशन किस वजह से देखने को मिला? उसके पीछे दो वजह थी। क्या इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली ये थी कि डिक्लाइन एंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड अर्बन सेंटर्स, जो भी पुराने अर्बन सेंटर्स थे वहाँ की जो आबादी थी वो कम हो रही थी और उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कि रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़ और टाउन, नए नए शहरों की, नए नए कस्बों की ग्रोथ हो रही थी बहुत तेज़ी से, जैसे कि कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है। किस लिए हो रही थी? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ब्रिटिश लोग जो है ना वो कॉमर्शियली अभी खुद को सेटिस्फाई कर सकें और डेवलप कर सकें और यहाँ से आसानी से अपने प्रशासनिक कार्यों को भी अंजाम दे सकें। Along with these three big cities, many small towns also grew in size as administrative centers, central places for marketing of imported manufacture and exportable agricultural goods। तो ये जो तीन टाउन्स है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे नए टाउन्स और भी डेवलप हुए, जहाँ से, और ये जो छोटे छोटे टाउन्स डेवलप हुए यहाँ से तमाम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, इन टाउन्स को एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स डेवलप किया गया। इसके अलावा यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया गया, मार्केटिंग का काम किया गया और जो भी एग्रीकल्चरल चीज़ें थी उनको भी एक्सपोर्ट किया गया। However, the town and cities did not grow in places where productivity activities were located, but in these areas where the population was engaged predominantly in the service sector, marketing, transportation and administration. The town cities did not grow in places. जो भी टाउन और शहर जो भी ग्रो कर रहे थे तेज़ी से, तो ये उन जगहों पर कर रहे थे जहाँ पर वर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जहाँ पर वेयर लोकेटेड, जहाँ पर जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी
और यहाँ के लोग भी अपने आप को इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे थे, तमाम उन कामों में इन्वॉल्व कर रहे थे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, जैसे कि सर्विस सेक्टर है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है। द ओल्ड सिटीज़ ऑफ आगरा, आगरा के ओल्ड पुराने शहर हैं, दिल्ली और मुर्शिदाबाद, पटना, हैदराबाद के, वो ये बताते हैं इस बात की, ये शहर इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि किस तरह से यहाँ पर डिक्लाइन या गिरावट देखने को मिली और जो नए शहर थे वो किस तरह से डेवलप हुए। दीज सिटीज़ वर नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, और ये जो जितने भी ओल्ड शहर थे उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए सेंटर नहीं चुना गया। Another reason for their stagnation was the decline of the trade marts located in these cities and re-challenging of trade to new route and network। इसके अलावा दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग वगैरह थी उसमें भी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ये एक वहाँ के लोगों के लिए चैलेंज हो गई और जो नए रूट और नया नेटवर्क था ये कहाँ से शुरू किया गया, जो भी नए सिटीज़ और नए टाउन्स डेवलप हुए वहाँ से शुरू किया गया। तो इस तरह से ओल्ड सिटीज़ जो वो डिक्लाइन हो रहे थे और उसकी जगह नए नए सिटीज़ डेवलप होने लगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।